मुकाबला खेला जाएगा इस मैच में। जो जीतेगा वो खेलेगी जय हनुमान दापोली टीम के खिलाफ और उसके बाद मुकाबला खेला जाएगा सावलेश्वर 11 सावले विपक्ष ऐरोली और अंतिम मुकाबला खेला जाएगा गोटुली और उसरली। ये 6 नंबर का मुकाबला होगा पहले दौर का। तो चलिए दोनों टीमों को हम शुभकामना देना चाहेंगे। 63 का लक्ष्य का पीछा करते हुए आरंभिक जोड़ी और स्ट्राइकर गेंदबाज होंगे अमोल स्मृति उल्वे टीम की ओर से। महेंद्र गेंदबाजी के मार्ग पर लंबे समय के बाद आज पूरी तरीके से इकट्ठा होकर यहां पर अमोल स्मृति 11 उल्वे टीम नजर आ रही है। मयूर पाटिल, प्रतीक पाटिल, सचिन पाटिल, बाला, किरण पाटिल, आइलेश म्हात्रे, ऐसे दमदार सभी खिलाड़ी परफॉर्मेंस देते हुए, लेकिन शुरुआती ओवर में काफी धमाकेदार बैटिंग रही, उसके बाद अंतिम ओवर में भी काफी कमाल की बल्लेबाजी रही। तो चलिए कुणाल नाइक के ऊपर दारोमदार होगी घरेलू मैदान के ऊपर। अब किस तरीके का परफॉर्मेंस देना चाहेंगे। कल ओपन तालुका ऑफ लॉर्ड्स होंगे, आज मात्र ये ग्रामीण के मुकाबले आपके सामने नजर आते हुए। उस्मान पटेल को देखा, थोड़ी देर के बाद आप किरण पवार, अक्षय पवार को बिल्कुल देख सकते हैं। शुरुआत होती हुई राउंड द विकेट से बॉलर तैयार। पहली गेंद ऑन साइड में खेला है, फील्डर वहां पर आते हुए, अच्छी फील्डिंग नजर आती हुई, 1 रन मुकम्मल। दूसरे की कोशिश, थ्रो परफेक्ट नहीं था, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर नजर आती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में। और 2 रनों के साथ कुणाल नाइक ने अपने पारी की शुरुआत की और यहां पर टीम की रन संख्या बनती हुई टोटल 2 रन इस समय बगैर विकेट खोए नुकसान पर। टारगेट बड़ा है, लेकिन इस टारगेट को बनाने के लिए कुणाल नाइक किस तरीके का प्रयास करेंगे, गेंदबाज क्या प्रयास करेंगे, ये देखने वाली बात जरूर बनेगी। स्लो पर गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई। अंपायर विजय विशाल जीतेकर इनका वाइड का इशारा आता हुआ, पहली गेंद वाइड आती हुई, वाइड के साथ एक्स्ट्रा खातों में बिल्कुल यहां पर बढ़ोतरी होती हुई। बचना होगा इन खराब गेंदों से, क्योंकि रबर में कोई भी बड़ा लक्ष्य बड़ा नहीं रहता। सीधा खेला है, लाजवाब शॉट, पैरों में डालने की कोशिश थी और इस गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा बाहर 6 रनों के लिए। बढ़िया शुरुआत कुणाल नाइक के माध्यम से। सोच विचार बिल्कुल यहां पर दिखाने होंगे गेंदबाजों को। और यहां पर गेंदबाज महेंद्र के ऊपर यह कड़क प्रहार नजर आता हुआ। 6 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है 9 रन। राउंड विकेट से फिर से एक बार तैयार होते हुए ये टैप करने की कोशिश, इस गेंद को लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी दूर से डीप में आता हुआ, बाला उठाएंगे, फील्ड करेंगे, वेरी गुड फील्डिंग। 1 रन, कुणाल ने अपना काम तमाम किया और इसे 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या बनती हुई 10 रन। अभी भी जीतने के लिए 53 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और हार्डवर्क, आप हमेशा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस रबर बॉल में मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जिस तरीके से आपको स्लिप होते हैं, बल्ले पर गेंद ठीक से आती नहीं और एक बार लग जाए तो गेंद बाहर ही जाती है, इसीलिए वो टैलेंट रखना बहुत जरूरी रहता है। अच्छी गेंद जाकर का प्रयास किया था, इस बार हाफ वाली पर खोदा है गेंद को, लॉन्ग ऑन में फील्डर किरण उठाएंगे, फील्ड करेंगे, जबरदस्त फील्डिंग। पिछली 2 गेंदों के ऊपर 2 सिंगल यहां पर नजर आते हुए। खुश होते हैं जब कप्तान सिंगल जाते हैं, क्योंकि रबर बॉल में 80-85 भी बनाते हैं, कोई भी टारगेट महफूज नहीं होता, बस चौके छक्के गेंदबाजों को हमेशा रोकने रहते हैं। आज ही कारनामा देखा, जिस तरीके से वो खेलने वाली ओपन की बड़ी टूर्नामेंट आपने देखी। ऑन साइड में गेंद खेला है, सचिन फिर से उठाएंगे, अच्छी फील्डिंग नजर आती हुई, कवर के लिए फील्डर से रन की कोशिश, जो कि मारा बन सकता था अगर पैडी खारकर इस गेंद को पकड़ लेते तो आशीष परदेशी का यह विकेट यहां पर जा सकता था। चलिए खुश नसीब रहे खिलाड़ी कि पूरी तरीके से यहां पर बचे और 1 रन, इसको 1 रन से मदद से रन संख्या बनती हुई 11 रन, 12 रन माफ कीजिएगा। इस बार अच्छी गेंद थी, पूरी तरीके से अपील की गई थी, लेकिन नॉट आउट का इशारा, डॉट बॉल की समाप्ति। क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं यहां। और छोटू के अंतिम ओवर में लगभग देखा जाएगा 12 रन खर्च किए। प्रतीश पाटिल राइट आर्म राउंड द विकेट से दूसरी ओवर की पहली गेंद के ऊपर आसमान दिखाया, सीधा गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा पार। कुणाल नाइक के बल्ले से ये दूसरा आसमानी टोला, गेंद सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। आज ही आपने जिरसुल आकाश तारेकर की बल्लेबाजी देखी, जहां पर विकेट प्रतिष्ठान के खिलाफ खेलते हुए 92 रनों का लक्ष्य सिर्फ 4 ओवर में चेस किए। इसीलिए रबर बॉल में कोई भी टारगेट सुरक्षित नहीं है, गेंदबाजों की हमेशा अग्नि परीक्षा कही जाती है। ऑन साइड में खेला इस गेंद को, चलिए सीधा पानी में जाकर ये गेंद गिरी, 1 रन मुकम्मल। दूसरे की कोशिश आसानी के साथ दूसरा पूरा किया। रन जितने भी आए थे जिसे वो सिद्धिविनायक भिंगारी टीम के लिए जरूरी है,
प्रतीश पाटिल जितने रन रोके वो अमोल स्मृति उल्वे टीम के लिए बहुत जरूरी होंगे। 2 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 20 रन। 63 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए अभी भी 43 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। राउंड द विकेट से तैयार होते हुए शॉट बढ़िया है, ये लाजवाब शॉट है, हवा में है काफी देर तक, किरण पाटिल को बीट करती हुई गेंद सीमा रेखा पार। बिल्कुल यहां पर 6 रनों के लिए पैरों में डालने का प्रयास था, लेकिन उस गेंद को अच्छी तरीके से हैंडल किया और फेंक दिया सीधा सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। रोशन, एक बात याद होगी, जिस तरीके से लेजेंड खिलाड़ियों का काम होता है, आज आपको 2 खिलाड़ी नजर आएंगे लेजेंडरी, एक रघु काका परदेशी और एक होंगे सावलेश्वर सावले टीम के बिल्कुल सचिन कुरुंगले, बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन आज कुणाल नाइक को रोकने में थोड़ी सी असमर्थ रही है अमोल स्मृति 11 उल्वे टीम। अगर इस तरीके की ये रन मशीन चलती रहेगी तो ये जो लक्ष्य है आसानी के साथ बन जाएगा। तो शायद इसीलिए विकेट कुणाल का लेना इनके लिए जरूरी है, बिंगारी टीम के लिए कुणाल का विकेट रहना जरूरी है। देखेंगे प्रतीश बनाम कुणाल के बीच में ये लड़ाई, स्कोर है अभी भी 26 रन। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, चलिए ऑन साइड में खेला जरूर है, 1 रन तो मुकम्मल। फील्डर गेंद के नीचे दौड़ते हुए दूसरे की कोशिश, 2 रन आसानी के साथ पूरे। महंगा ओवर यहां पर नजर आता हुआ और इसी 2 रनों की मदद से टीम की रन संख्या बनती हुई टोटल 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जिंदगी में जमीर होना जरूरी है, शतरंज में वजीर होना जरूरी है। अगर ये दोनों भी मर जाए ना तो हमारा खेल खत्म। इसलिए कुणाल और ये प्रतीश के बीच में जो लड़ाई है, आखिरकार इस जमीर और वजीर में कौन जीत जाएगा। डाउन द विकेट से बॉलिंग अब तक चल रही है, 2 छक्के इस ओवर में बनाने में कामयाब हो चुके। ये लाइन अच्छी है, कुणाल नाइक को थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल दिया और यहां पर पीट करते हुए सीधा गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट बॉल की समाप्ति, स्कोर वही के वही खड़ा। अभी तक बात करेंगे 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 63 रन का टारगेट है। शायद आखिर के 2 गेंदबाजों के लिए भी काफी कमान संभालनी पड़ेगी अमोल स्मृति उल्वे टीम की ओर से। बैकफुट पर पहले फ्रंट फुट आए थे, फिर जगह बनाई, बैकफुट पर जाकर स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला कुणाल नाइक के बल्ले से ये बेहतरीन छक्का। और इसी छक्कों की मदद से ओवर नंबर लगभग देखा जाएगा तो तीसरा हुआ कंप्लीट और इस ओवर में टोटल रन बनाए 22, यानी कि कुणाल को भी ठोके थे 22 और प्रतीश को भी। अब जीतने के लिए बात करेंगे, 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 34 रन बने हैं। अब 12 गेंदों में 29 एक मिनट 29 रनों की आवश्यकता है 12 गेंदों में। कुणाल नाइक व्यक्तिगत खेल रहे हैं अपने टीम के लिए। 10 गेंदों में 32 रनों की पारी। आज सुबह के सत्र में पहले ही मैच में विचुंबे टीम के खिलाफ 42 रन बनाए थे 15 गेंदों में सूरज पाटिल ने। उसके बाद बामन नोंगरी टीम के तकदीर ने बनाए थे 8 गेंदों में 37, 6 छक्के 1 सिंगल। और उसके बाद बात करेंगे तो ये कुणाल नाइक का बल्ला मैदान में आग उगलता हुआ। 12 गेंदें 29 की जरूरत। पैडी खारकर गेंदबाजी के मार्ग पर, एक जमाने के लेजेंड क्रिकेटर, मशहूर खिलाड़ी है, लेकिन आज भी अपना ताकत दिखाने में क्या रबर बॉल में कामयाब हो पाएंगे। कुणाल नाइक का बल्ला मैदान के अंदर पूरी तरीके से उम्मीदें बना रखा अपने टीम के लिए। ये चलिए लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, इसकी वजह से कप्तान ने गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया पैडी खारकर को। और ब्रेक, लेग ब्रेक इस गेंदबाज की आदत है। और यहां पर देखिए पूरी तरीके से पहली गेंद के ऊपर दबाव में रखते हुए 11 गेंदें बची है, 29 रनों की आवश्यकता। डॉट बॉल के साथ थोड़ी सी उम्मीदें, आशाएं बढ़ती हुई अमोल स्मृति उल्वे टीम की। ये शॉट बेहतरीन है, टप्पे का इंतजार किया, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के ऊपर से फेंक दिया। पैडी खारकर को यह लगाता हुआ बड़ा शॉट, आशीष परदेशी के बल्ले से छक्का। और 6 रनों की मदद से आशीष पहुंचे व्यक्तिगत 7 और टोटल टीम का स्कोर पहुंचा दिया 40 रनों के ऊपर। अब जीतने के लिए 10 गेंदें 23 रनों की आवश्यकता। यह भी बढ़िया शॉट है, आज तो गजब के लय में नजर आ रहा है। ये अपना घरेलू मैदान है, इतनी आसानी से गेंदबाजों को मौका नहीं देंगे। और क्या कमाल का स्ट्रोक, पैरों पर डाली थी ये गेंद और सीधा फेंक दिया सीमा रेखा पार। 6 रन। जैसे जैसे बड़े छक्के आएंगे वैसा वैसा टारगेट कम होता नजर आ रहा है,
क्योंकि 29 रन चाहिए थे, 2 छक्के लगाए। अब यहां पर देखेंगे जीतने के लिए 17 रनों की आवश्यकता है। ये बढ़िया गेंदबाजी चलती हुई, चलिए 2 छक्के 2 गेंदे डॉट। अब गेंदे बची है टोटल 8 और 17 रनों की आवश्यकता। मैच अभी भी बना हुआ है दोनों टीमों के लिए। ना उम्मीद छोड़ी है अमोल स्मृति उल्वे टीम ने, ना उम्मीद छोड़ी है सिद्धिविनायक भिंगारी टीम ने, क्योंकि 8 गेंदे 17 2 गेंदे निर्णायक होगी। गेंदबाजी के तहत अगर डॉट निकालते हैं तो अमोल स्मृति उल्वे टीम के लिए, अगर इस तरीके का बल्ला चला सिद्धिविनायक भिंगारी टीम के आशीष का, तो शायद मैच में बने रहेंगे। 8 गेंदे 17 की दूरी, बढ़िया कमाल की गेंदबाजी, 2 भले छक्के खाए होंगे। अंतिम क्षणों में पैडी ने कहा था जब हमारी टीम 80 रन बनाती है तो अंतिम गेंदबाजों के लिए हम सिर्फ 10 या 12 रन रखते, लेकिन आज पैडी ने यहां पर अपने आप को प्रूफ साबित करते हुए अब तक तो 7 गेंदों में 17 रन रखे। देखेंगे अंतिम गेंद के ऊपर क्या करिश्मा कर पाते हैं। ये गेंद हवा में थी जरूर, फील्डर बहुत दूर है, लॉन्ग ऑफ के उठाएंगे, फील्ड करेंगे, माफ कीजिएगा एक्स्ट्रा कवर के फील्डर थे वो डीप में आकर उठाएंगे, फील्ड करेंगे। तब तक 2 रन स्ट्राइक रहेगी कुणाल नाइक के पास। ओवर की हुई समाप्ति, रन बने टोटल 48। अब जीतने के लिए 6 गेंदे 15 रन, 1 रन शॉट, तो रन बनेंगे 47। 6 गेंदों में चाहिए 16 रन। तो चलिए इसके बाद मैच खेला जाएगा। जय हनुमान दापोली टीम के कप्तान ऋषि, आप यहां पर आकर संपर्क करें। इनमें से जो जीतेगा वो सीधा आपके खिलाफ खेलेगी। 6 गेंदे में चाहिए 16। अंतिम गेंद पर जो 2 रन होने चाहिए थे वहां पर 1 रन शॉट मिला और 1 रन खाते में जुड़ जाएगा अब गेंदबाज को इन रनों को बचाने के लिए। आइलेश मात्रे उर्फ अन्ना के नाम के पशुर ये खिलाड़ी है, धुआंधार पारी खेलते हैं। इनकी पारी हमने देखी थी जब कराडे बुद्रुक के मैदान के ऊपर कमाल की पारी खेली थी मोहपाड़ा टीम के खिलाफ। 85 रन बने थे, उसमें से 53 रन थे आइलेश मात्रे के, जो टेनिस बॉल की सीजन में जो खेली गई थी, कमाल की पारी खेली थी। लेकिन यहाँ पर रबर बॉल है, इतना आसान नहीं होता खिलाड़ियों को अपना परफॉर्मेंस देना, कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और इसीलिए कहते हैं कड़ी को कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पर मेहनत करो तो तुम्हारी तकदीर बन जाती है। यही रबर बॉल का खेल का इंतजार है। आइलेश मात्रे गेंदबाजी के लिए क्या बचा पाएंगे कुणाल नाइक, जो खेल रहे व्यक्तिगत अपने टीम के लिए। टोटल 10 गेंदे 32 रनों में। ये देखिए, चलिए ये तो किस्मत का साथ है गेंदबाज के सामने। 1 रन मिली है सिंगल के साथ, रन संख्या बनती हुई 48 रन। 5 गेंदे, अब जीतने के लिए रन चाहिए 15। आशीष परदेशी के बल्ले से निकले हैं टोटल 2 छक्के। क्या आइलेश मात्रे इन्हें रोकने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि लेफ्ट हैंडर बॉलर है, लेफ्ट हैंडर बैटर है, द्वंद्व प्रतियुद्ध बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आसानी होती है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के, लेकिन आइलेश पूरा अपना अनुभव के यहां पर इस्तेमाल कर पाएंगे इस बल्लेबाज के सामने। 5 गेंदे 15 की दूरी, शॉर्ट बॉल कवर के ऊपर से उड़ा दिया इस गेंद को, सीमा रेखा पार, आउट ऑफ द पार्क। 6 रन, 6 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है 54 रन। अब गेंदे बची है 4 और जीतने के लिए 9 रनों की आवश्यकता। यह मौका शायद बन सकता है, बल्ले का लगा है अंदरूनी किनारा, और यहां पर मयूर पाटिल के द्वारा क्या जबरदस्त कैच पकड़ा, और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का हुआ खात्मा। आने वाली गेंदे बची है टोटल यहां पर 3 और जीतने के लिए 9 रनों की आवश्यकता। ऑर्गेनाइजर साहिल मिसाल बल्लेबाजी के लिए आते हुए। कुणाल, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो गेंद है निर्णायक होगी, क्योंकि इस गेंद में या तो बड़ा शॉट चाहिए, सिंगल से काम नहीं बनेगा, जब बड़ा शॉट ही आएगा तो मैच में बनेंगे। एक आध खराब गेंद की अपेक्षा करेंगे तो मैच बनेगा, वरना 3 में 15 ये तो 2 छक्के और 1 बाउंड्री के बराबर ही है। देखेंगे किस तरीके का कमाल दे परफॉर्मेंस दे पाते हैं अपनी टीम के लिए। अभी भी 4 टीमें इंतजार में हैं। एक है उसरली, गोटिवली, सावलेश्वर, सावले, आइरोली, ऐसी टीमें हैं जो अभी भी खेलने के लिए
बिल्कुल राजी है, लेकिन उनके मुकाबले अभी भी बैलेंस है। दोपहर के ठीक 3 बजे का समय बीतता हुआ, गेंदे बची है 3-15 की दूरी। क्या साहिल मिसाल वो कारनामा कर पाएंगे? माफ कीजिएगा, 9 चाहिए, सॉरी। 3 गेंदों में 9 रनों की दरकरार है। बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेला है, फील्डर है मौजूद, लेकिन पानी है वहां पर, जरूर रोकने में कामयाब और विकेट कीपर थोड़े से स्लिप, 3 रन बनाए। चलिए, कुणाल को अब स्ट्राइक दी गई है और तालियों की बरकरार गूंज हो रही है साहिल के लिए। अब गेंदें बची है टोटल 2 और जीतने के लिए 6 रन की आवश्यकता। दो गेंदें 6। शायद आराम के साथ इस थ्रो को फेंकते तो शायद बच सकते थे। कुणाल नाइक नॉन स्ट्राइक एंड पर रह सकते थे। 2 में चाहिए 6। क्या बना पाएंगे? क्या अखिलेश मात्रे रोकना चाहेंगे इन्हें? चलिए, रोका है, रोका है। क्या जबरदस्त मुकाबला, जिस उम्मीद थी, जिस मुकाबले की अपेक्षा थी, बिल्कुल मुकाबला उसी कगार पर यहां पर चलता हुआ। 1 बॉल 6 रनों की आवश्यकता है। अमोल स्मृति उलवे की जाएगी सिद्धि विनायक भिंगारी टीम। चिंता की लकीरें, चिंता की लकीरें दोनों टीमों के सामने। अब किस तरीके की गेंद फेंकी जाए? क्या कुणाल नाइक की रणनीति होगी? क्या अखिलेश की रणनीति होगी? 1 में चाहिए 6। बिल्कुल, एक रन इंपॉर्टेंट है, एक रन इंपॉर्टेंट है। कुणाल फिर से एक बार तैयार होते हुए, शॉट तो अच्छा है लेकिन हवा में। मुकाबला पूरी तरीके से खुला होता हुआ और अमोल स्मृति 11 उलवे टीम ने मुकाबला जीता है। अखिलेश मात्रे ने अपना अनुभव दिखाते हुए सीधा पहुंची सेकंड राउंड में दापोली टीम के खिलाफ। वेल प्लेड, कांग्रेचुलेशंस टीम अमोल स्मृति उलवे एंड हार्ड लक सिद्धि विनायक भिंगारी टीम। तर चला, ऋषी यांना विनंती असेल, जय हनुमान दापोली संघाचे संघनायक आपण या टॉससाठी, आणि सचिन उलवे संघाचे कॅप्टन आपण देखील या, आणि या मॅचचा हिरो 32 धावांची अफलातून इनिंग साकारली आणि सचिन पाटील ठरलेत या मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅच चे हिरो। पॅडी खारकर यांची तुम्ही अफलातून गोलंदाजी पाहिलीत। शेवटच्या 3 बॉलवरती अप्रतिम गोलंदाजी केली आणि मात्र संघाला आशा मात्र जिवंत ठेवल्या। सचिन या सामनावीरचं पारितोषिक, आणि सचिनला हे पारितोषिक देण्यासाठी मंचावरती आम्ही आमंत्रित करतो।